दोस्तों, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज जो मैं आपको हिंदुस्तान का एक यथार्थ सुनाने जा रहा हूँ, पता नहीं सुनाऊँ कि नहीं सुनाऊँ यार। मुझे तो खुद शर्म आ रही है कि हमारे देश में कैसे कैसे पीएम रहे जिन्होंने कितनों की जान गंवाई, कितनों की दांव पे लगाई। जिनमें से एक थे मोरारजी देसाई। ये महोदय ऐसे थे कि कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करते रहे सारी उम्र पाकिस्तान के साथ। और ये गौमूत्र का सेवन भी करते थे। चलिए, वो तो एक बढ़िया औषधि है, कैसे वो तो उनकी। तो ये पाकिस्तान के जो उस टाइम के उधर से पीएम, उनसे ये गौमूत्र को लेके बातचीत भी करते थे, इसके कितने फ़ायदे हैं वो है ये है। दूसरी तरफ उनका एक कादर था जिसने पैदाइश उसकी जब इकट्ठे थे पाकिस्तान, ये सभी यूनाइटेड इंडिया, तो तभी की थी 1938 की। उसके बाद जब विभाजन हुआ तो उधर पाकिस्तान चले गए। उधर जाके फिर उसने पढ़ाई की, करता करता हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जनेवा ये सब पहुंच गया तो काफ़ी डिग्रियां उसने कर ली। लेकिन था वो चोरी। एक हमारा देश है, जैसे हमारे मिसाइल मैन है, वो राष्ट्रपति बने, हमारे भारत रत्न मिलता है जब कोई भारत के लिए अच्छा काम करता है। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, और भी जो हुए हमारे, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया, भारत के लिए। तो एक उधर के थे जिनको एटम बॉम्ब का पाकिस्तान में पिता कहा जाता है, जन्मदाता था वो चोरी। तो उधर एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, अब जानते ही हैं सभी। जब ये यूरेनियम और प्लूटोनियम निकलता है ना खदानों में से, सारा खेल इन्हीं का ही होता है एटम बॉम्ब में, परमाणु बॉम्ब में। तो ये उसके बीच में पता नहीं चौकीदार लगा था, क्या लगा था यार, इसका कुछ वो पक्के आंकड़े नहीं मिलते क्या था क्या। पर जो शैतानी दिमाग होता है ना, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ चुरा के अपने दिमाग में, तो इसने उसका पूरा डाटा इकट्ठा कर लिया। ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन कैसे काम करती है, कैसे प्लूटोनियम जो होता है, प्लैटिनम इसमें शुद्ध होता है, कैसे परमाणु बम बनता है। तो ये महोदय उधर इनको पकड़ लिया गया कि ये तुम यहाँ कहाँ टहल रहे हो, तुम्हारा जहाँ काम था। तो इसके पास से कुछ वो जो इसने मशीन का बनाया था कि कहाँ से क्या लगता है, वो भी पकड़ा गया। इसको फिर अमेरिका तब बहुत इसका साथ देता था, पाकिस्तान का बहुत, जैसे उसका सगा होता है। ये करता करता फिर इसने सोचा कि मैं क्यों ना पाकिस्तान में जाके सरकार को बोलूं कि मैं परमाणु बम बना सकता हूँ। तो फिर जो महोदय इधर आ गए, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ आया पाकिस्तान, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ कि मैं परमाणु बम बना सकदा। मैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लैटिनम, प्लूटोनियम ਤੇ ਉਹ दूसरा यार यूरेनियम, परमाणु बम ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਆ। तो वो तो बड़े खुश होए, आंदे ठीक है।
तो दूजे पासे ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਰਾਰ ਜੀ ਦਸਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, 2-3 ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਆ ਉੱਧਰ ਫਸੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀਕਰੇਟ ਏਜੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡੁਬਾਲਸਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ, ਕੁਛ ਹੌਸਪੀਟਲ ਟਾਈਪ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਉਹ ਜੇ, ਅਤੇ ਏਅਰ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨੇਸਤਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ $10 ਲੱਖ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 7.5-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਰਾਰ ਜੀ ਦਸਾਈ ਗਾੜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਬਣ ਯਾਰ, ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮਰਾਰ ਜੀ ਦਸਾਈ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ। तो इसने भाइयों ऐसे किया कि वो फंड रोक दिया। फिर उन्होंने सोचा कि कैसे प्रूफ लें, फिर उसको तो ख़रीदा भी, पैसे भी नहीं दिए। फिर वो एक नाई की दुकान थी, हेयर कटिंग सलून, वहाँ पे सभी वो साइंटिस्ट डॉक्टर की वर्दी पहन के, तो काम तो नीचे दूसरा करते थे, वहाँ बाल कटवाने जाते थे। फिर वहाँ से बाल उठाए हमारे योद्धा ने, जो हमारे योद्धा एजेंट थे, और वो उनके बाल इंडिया भेजे और यहाँ पे चेक किया गया कि हाँ इनके बालों में प्लैटिनम, हम जिस जगह काम करते हैं हमारी पूरी चमड़ी में वो जो उसके चिपके रहते हैं कुछ अवशेष। फिर जहाँ लैब में चेक किया गया तो प्लैटिनम यूरेनियम निकला, और फिर पता चला कि हाँ ये कुछ कर रहा है, जिसका बाद में इलाज हुआ, हमने किया और काफ़ी साल लेट हुए। सो मेरा बताने का मकसद ये नहीं था कि मैं मोरारजी देसाई के बारे में आपको बताऊं कि ये कितने कैसा था यार प्रधानमंत्री हमारा। एक आज के प्रधानमंत्री हैं, आप ये जान के बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे मेरे सारे भाई बहन। जब ही से ये आए हैं पीएम साहब, इन 10 सालों में 9.5 सालों में हमने 88,000 रुपये के हथियार निर्यात किए हैं, दूसरे देशों को बेचे हैं। और ये 24 में हम 35,000 करोड़ के हथियार बेचने जा रहे हैं, जिसकी डीलिंग वगैरह सब हो गई है। और 22,000 करोड़ के हम बेच चुके हैं 23 में। 10 सालों में हमने 88,000 करोड़ 88,000 करोड़ के हथियार बेचे हमने। कभी हम लेते थे
और ये यूपीए की पापा जी मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें हमने जो बेचे थे 4.5 करोड़ के, एक तरफ 88,000 करोड़ और एक तरफ ये 450 करोड़। बैठता कुछ। ये होता है बब्बर शेर प्रधानमंत्री, जो अभी हैं मोदी जी। इनका को उधर नाम लेता है ना हमारे दुश्मन देशों में, तो पेंट के बीच में ही सब कुछ निकल जाता है मेरे भाइयों। अटल जी आए उस टाइम पे, शायद आपको मालूम है या नहीं मालूम, अमेरिका ने पूरे 4-4.5 हज़ार हमारे ऊपर सैटेलाइट लगा दिए थे। जो हमारा कोई भी बंदा ऐसे घड़ी देखता था तो ऊपर टाइम देख लेते थे वो बैठे बैठे। कितना दिमाग चलाया डॉक्टर साहब अब्दुल कलाम जी ने और हमारे स्वर्गीय पीएम अटल जी युग पुरुष उन्होंने, और हम एक परमाणु संपन्न देश बने 1998 में, जिसको पोखरण धमाका कहा जाता है, क्योंकि इसने हमसे कुछ साल पहले बना लिया था। मिलते तो हमारे को वैसे ही प्रधानमंत्री थे, कुछ हो गया पार्लियामेंट में, कोई अपने ही गांव में डूबा है, किसी को बीमारियां बहुत ज़्यादा लगी हैं। देश के बारे में किसने सोचना है? देश के बारे में वो सोच सकता है जिसके दिमाग पे भी कोई टेंशन ना हो, ना अपने घर की ना बाहर की, सिर्फ देश की टेंशन। एक प्रधानमंत्री एक देश का माता पिता होता है, पूरी जिम्मेदारी होती है, जो बखूबी मोदी जी निभा रहे हैं। आज हम रक्षा के मैदान में बहुत ऊपर के पायदान में हैं। जो ये वर्ल्ड के 5-6 कंट्री आते हैं ना, हथियार बना के बेचते हैं, हम उनमें आते हैं। जिनके पास जल थल नभ तीनों प्रकार के हथियार बनाने की तकनीक है। उससे पहले तो सोने वाले आए, कोई पैसा लेके बाहर भागने वाले आए। पता है एक बार बन गए एमपी, घुस गए संसद में तो सारी उम्र का रोटी पानी चल जाना है। करो कपड़े तगड़े हो गए। एक बात आपने नोटिस की, चाहे विपक्ष हो कोई भी हो, मोदी जी पे आज तक एक चवन्नी का भी किसी ने लगाया नहीं कि ये मोदी जी ने पैसा वेस्ट किया है। इस साल में हम 35,000 करोड़ के ऑलरेडी डील डूल हो चुकी है, हमने हथियार देने हैं। और ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है। बहुत जल्द 2-3 साल में हम सुपर से ऊपर पावर हथियार बेचने वालों में होने वाले हैं। कभी हम लेते थे। ठीक है, मोदी जी जिंदाबाद, पूरी टीम हमारी जिंदाबाद। हमारे मन्ना पाजी, ब्रजेश टांगरी, हमारे सुधार वाले करम सिंह पाजी, हमारी पूरी टीम जिंदाबाद। दोस्तों, मोदी जी के बाजुएं और मजबूत कीजिए। अब की बार 450 से 500 सीट मोदी जी को दीजिए, ताकि वो देश की प्रगति में और भी योगदान डाल सकें और हम जल्द से जल्द
सुपर पावर के ऊपर पावर हो सकें। इंडिया जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, वासुदेव कुटुंबकम।